Hello students, welcome to you Government Commerce College, BCom Part First, EAFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता क्या होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जैसे प्रोफेसर चैम्बरलाइन ने पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर किया और बताया कि विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार की एक वह दशा होती है जिसमें एकाधिकारी तत्वों का अभाव होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी तत्वों के अभाव के साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी सम्मिलित होते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता उस समय होती है जब इस प्रकार कुछ शर्तें पूर्ण होती हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो पहली कंडीशन होती है वो यही है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यदि संख्या कम होती है तो यह पूर्ण प्रतियोगिता होना संभव नहीं होती है। दूसरा टॉपिक है इसमें समरूप वस्तु का उत्पादन व विक्रय। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में पूर्णतया समरूप वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय किया जाता है, जिसमें वस्तु का किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आ सकता है, अर्थात आकार, प्रकार, रंग, रूप, मात्रा, गुण, क्वांटिटी, क्वालिटी किसी भी प्रकार से उसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो एक समान होती है। तो यह समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय किया जाता है। नंबर 3 है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म लाभ से प्रभावित होकर कभी भी आ सकती है और हानि से डरकर या लॉस से डर करके वो कभी भी बाज़ार को छोड़ करके जा सकती है। फर्म के बाज़ार में आने और बाज़ार को छोड़कर जाने पर कोई भी किसी भी प्रकार का वैधानिक या औद्योगिक प्रतिबंध नहीं होता है, पूर्णतया स्वतंत्र प्रभाव होता है। नंबर 4 है कृत्रिम बाधाओं का अभाव। कृत्रिम बाधाओं का तात्पर्य है कि उद्योगों के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी फर्म को एंट्री और एग्जिट, आने और जाने में कोई प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे बाज़ार में कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है, लेकिन काल्पनिक तौर पर या कृत्रिम तौर पर किसी प्रकार की बाधाओं का होना या पाया जाना असंभव होता है या नहीं होता है। इसके अतिरिक्त किसी बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता के होने के लिए जो 4 शर्तें अभी बताई थी, इन शर्तों के साथ साथ कुछ शर्तें और हैं, वो अगर पूरी हो जाती हैं तो पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार बन जाता है, अन्यथा वो एक विशुद्ध बाज़ार रहता है। तो जैसे इसमें अगर 5वां नंबर टॉपिक जोड़ दें, वस्तु बाज़ार तथा साधन बाज़ार में पूर्ण गतिशीलता। जैसे वस्तु का उत्पादन होकर के बाज़ार के प्रत्येक कोने के अंदर पूर्णतया गतिशील होती है या सप्लाई होती है, ऐसे ही वस्तु का उत्पादन करने के लिए पूरे बाज़ार में साधनों में भी इसी प्रकार गतिशीलता होती है, अर्थात साधनों में भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है और सप्लाई पूर्णतया होती है। जितनी आवश्यकता हो उतने साधनों की डिमांड की जा सकती है और उसके अनुसार उसकी पूर्ति भी अपने आप हो जाती है। जो दी हुई मजदूरी पर कोई भी साधन बाजार या साधन व्यक्ति आ सकता है और अपना रोजगार दे सकता है। ऐसे इसमें 6 नंबर का टॉपिक है जो बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान, अर्थात इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार की कंडीशन क्या है, कहाँ वस्तु मिलती है, कहाँ मात्रा अधिक मिलती है, कहाँ कीमत कम मिलती है और कहाँ कीमत अधिक मिलती है, कहाँ मात्रा कम मिलती है, इसका क्रेता और विक्रेता दोनों को पूर्णतया ज्ञान होता है और उसी ज्ञान के आधार पर विक्रेता और क्रेता पूरे बाज़ार में वस्तु की कीमत और मात्रा की ट्राई करते हैं, तलाश करते हैं और जहाँ पर उन्हें उपयुक्त मात्रा में लाभ होता हो या सेटिस्फेक्शन मिलता हो, वहीं पर वो मोल भाव करके क्रय विक्रय कर लेते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि क्रेता और विक्रेता दोनों को क्रय विक्रय के लिए बाज़ार की पूर्णतया जानकारी होती है। और 7वां टॉपिक इसमें यह है कि परिवहन लागतों का अभाव, जिसका तात्पर्य होता है कि वस्तु जहां उत्पादन हो रही है उस क्षेत्र में
या देश के किसी भी कोने में या बाज़ार के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में वस्तु की कीमत एक ही होती है। एक क्यों होती है? जब वस्तु की लागत का निर्धारण किया जाता है उस समय बाज़ार के किसी भी क्षेत्र में वस्तु सप्लाई करने हेतु उसकी कीमत में परिवहन लागतों का समायोजन पहले ही कर दिया जाता है और उचित परिवहन लागतों का समायोजन करने के बाद वस्तु को बाज़ार में उतारा जाता है। इसलिए बाज़ार में जो वस्तु बेची जा रही है या बेची जाएगी उसका अलग से किसी प्रकार का भी कोई मूल्य परिवहन लागतों के नाम से वसूल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी लागत में परिवहन लागत को पूर्व में जोड़ दिया जाता है और जो लागत एक बार जोड़ी जा सकती है वह दोबारा से उस वस्तु की कीमत में नहीं जोड़ी जा सकती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाज़ार के किसी भी क्षेत्र में जाकर के वस्तु आप खरीदेंगे तो वो वस्तु एक ही कीमत पर आपको प्राप्त हो सकती है या मिल सकती है। धन्यवाद।